और देखिए, वेनेजुएला के मोर्चे की बात करें तो इस पर अमेरिकी फोर्स ने जंग के संकेत अब दे दिए। ये संकेत मिले हैं वेनेजुएला के घेराव से, और घेराव भी मजबूती से। हालांकि इस घेराव का कारण अमेरिका ड्रग कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई बता रहा है, लेकिन जिस पैमाने पर समुद्र में तैनाती हुई है वो अमेरिका के बताए कारण पर सवाल खड़ा करता है। अब सवाल यह है कि ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला पर डायरेक्ट अटैक की थ्योरी क्यों नकार दी? क्या प्लान सरप्राइज अटैक का है अमेरिका का, या फिर वेनेजुएला का प्रभाव बढ़ गया? देखिए आप। सुपर पावर अमेरिका का मुख्य सैन्य ऑपरेशनल कमांड केंद्र पेंटागन। यहां इस समय एक ऐसी हलचल है जिसे पहले कभी महसूस नहीं किया गया था। यह हलचल ऐसी है जो ना तो यूरोप के मोर्चे पर, ना अरब के मोर्चे पर, और ना ही एशिया के मोर्चे पर अमेरिका के दखल के समय कभी महसूस की गई। लेकिन वेनेजुएला के मोर्चे पर गहरा रहे तनावों के बादलों ने पेंटागन को अब ज्यादा सक्रिय कर दिया है। और यही सक्रियता बता रही है कि वेनेजुएला पर अगले 24 घंटे में अचानक हमला हो सकता है। वेनेजुएला का घेराव, तय समंदर में टकराव। यह आशंका नहीं बल्कि एक खुफिया जानकारी है जो पेंटागन से लीक हुई है, जिसमें कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के अंदर मिलिट्री साइट्स पर हमले का प्लान बना लिया है। और ये हमले अगले 24 घंटे में किसी भी समय हो सकते हैं, जिसकी पुष्टि समंदर में बढ़ी गतिविधि ने भी कर दी है। ये अमेरिकी स्पेशल फोर्स का मदरशिप MV ओशन ट्रेडर है, जो कैरिबियन सागर में वेनेजुएला की तरफ बढ़ रहा है। और यह हलचल घातक इसलिए है क्योंकि यह अमेरिका का एक तरह का फ्लोटिंग बेस है, जिसमें हेलीपोर्ट और ऑप्स हब सक्रिय है। इसके अलावा वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र में करीब 2 B-1 लांसर और दूसरे घातक प्लेन भी उड़ान भर रहे हैं, जो बताता है कि अब हमला सरप्राइज होगा। और आशंका को गहराती है एक रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि अमेरिका के टारगेट पर वेनेजुएला के नेवल पोर्ट और एयरबेस है। और रिपोर्ट की पुष्टि करती है अमेरिका की एक और तैयारी। इस तैयारी के तहत वेनेजुएला के तटीय क्षेत्र पर GPS जैमिंग सिस्टम सक्रिय कर दिया गया है। वहीं वेनेजुएला के समुद्री एक्शन पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है। अब अगर अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करता है तो इसके पीछे मकसद क्या होगा, इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले जंग की आशंका बढ़ाने वाला घेराव समझ लीजिए। अमेरिकी नौसेना ने कैरेबियन सागर में USS ग्रेवली, USS जैसन डनहम, USS सैमसन और एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी तैनात कर दी है। इनके अलावा एम्फीबियस रेडी ग्रुप भी सक्रिय कर दिया है, जिसके USS लॉर्ड जिमा, USS सैन एंटोनियो और USS फोर्ट लाउड रडल मरीन यूनिट और हेलीकॉप्टर फोर्स के साथ तैनात कर दिए हैं। वहीं अमेरिका ने लॉजिस्टिक्स हब के रूप में प्यूर्टो रिको बेस को भी एक्टिव किया है, जहां F-35 वॉर रेडी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार वेनेजुएला भी तैयार नजर आ रहा है। यह सिर्फ बयान नहीं है बल्कि वेनेजुएला को बढ़ी ताकत का ऐलान है, जो बताता है कि भले ही यूएस की सक्रियता बढ़ गई हो, लेकिन वेनेजुएला डरेगा नहीं, अपनी स्वायत्तता के लिए लड़ेगा। हालांकि वेनेजुएला पर संभावित हमले का मकसद अमेरिका ने ड्रग कार्टेल को खत्म करना बताया है, ना कि मादुरो के खिलाफ कार्रवाई को। और फिर बाद में हमले से इनकार भी कर दिया गया, और संभवतः यह हुआ है मादुरो की एक अपील से। दरअसल घेराव बढ़ते ही मादुरो ने मॉस्को और बीजिंग से मदद की मांग की। रूस से मिसाइलें, रडार और विमान की मरम्मत के लिए मदद मांगी है। वहीं चीन से नए रडार सिस्टम और ड्रोन की मांग की गई है।
इसलिए माना जा रहा है कि ट्रंप ने फिलहाल हमले से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ के मुताबिक कैरिबियन सागर में 10,000 अमेरिकी सैनिक हैं। ये वेनेजुएला पर प्रहार करने के लिए जरूरत से ज्यादा हैं। यानी ट्रंप के पास दो विकल्प अब भी हैं, अचानक हमला या फिर कूटनीति। रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ाना और वेनेजुएला के मोर्चे पर डील या कब्जे से तेल का नया स्रोत हासिल करना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला पर हमले की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की नीतियों से दुनिया में एटमी जंग की आहट सुनाई देने लगी है। दरअसल ट्रंप साफ कह चुके हैं, अमेरिका 33 साल बाद परमाणु परीक्षण करने वाला है। अगर ऐसा होता है तो यूरोप से लेकर रूस तक एक बार फिर से एटमी परीक्षण का दौर शुरू हो जाएगा। देखिए आप। 23 सितंबर 1992, नेवाडा टेस्ट साइट, अमेरिका। सोवियत संघ के विघटन के बाद यह अमेरिका का आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट था। यह आखिरी बार था जब अमेरिका ने अपने परमाणु बम की ताकत दिखाई और इसी के साथ दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के बीच परमाणु परीक्षण की रेस पर ब्रेक लगाने की कवायद शुरू हो गई। लेकिन अब दुनिया में परमाणु हथियारों के परीक्षण की होड़ एक बार फिर शुरू हो सकती है और इसकी वजह भी अमेरिका ही होगा। अमेरिका मिनटमैन मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। यह टेस्ट 5-6 नवंबर को किया जाएगा। अमेरिका के मिनटमैन परमाणु वॉरहेड लेकर जाने में सक्षम है। मिनटमैन की टेस्टिंग को एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है, जो परमाणु परीक्षण के दौर का पहला चरण है। अमेरिका मिनटमैन की टेस्टिंग ऐसे वक्त में करने जा रहा है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने एटम बम का जल्द परीक्षण करने की बात कही है। दरअसल इसके पीछे रूस के नए परमाणु हथियार हैं। TV9 को मिली रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने परमाणु संधियों के टूटने के बाद अपनी परमाणु डॉक्ट्रिन लागू कर दी है और परमाणु हथियारों के मामले में रूस ने अमेरिका को काफी पीछे छोड़ दिया है। रूस ने 3 ऐसे कदम उठाए हैं जिससे पेंटागन में कोहरा मचा हुआ है। ऑरिस्टिक मिसाइल का टेस्ट और उसकी बेलारूस में तैनाती से अमेरिका परेशान है।